निम्नलिखित समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। दोस्तों, अगर एक समीकरण को हल करने के लिए कई विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रऋण विधि, किसी विधि से हमें हल करना है। यहाँ हम देखते हैं कि x गुणांक 1 है। जब किसी भी समीकरण में कोई भी चर राशि का गुणांक 1 हो तो प्रतिस्थापन विधि ठीक रहता है। समीकरण 1 से x का मान y के पद में निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x इक्वल टू -1 प्लस वाई, x के इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x की जगह -1 प्लस वाई, 3 ब्रैकेट में x की जगह पर -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ब्रैकेट ओपन कर दिया। 3 -1 का गुणा -3, 3 प्लस वाई का गुणा 3y इज इक्वल टू 12। एक ही चर राशि है y, इसका मान ज्ञात करेंगे। चर राशि वाले को एक साइड में रखा, इसको पक्षांतर कर दिए, माइनस का प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5। y के इस मान को समीकरण 3 में रख दिया तो x मान आ जाएगा। x इक्वल टू -1 प्लस वाई, वाई की जगह पर 5, x इक्वल टू 4। आंसर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5। नंबर 2, x माइनस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। यह समीकरण नंबर 1 रखा, समीकरण नंबर 2 रखा। x के गुणांक यहाँ पर 1 है तो यहाँ से x का मान निकालेंगे y के पद में और समीकरण 2 में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि ठीक रहेगा। समीकरण 1 से x इक्वल टू 5 माइनस 2y है, इधर अगर प्लस 2y हो जाएगा। x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर टू, x की जगह पर 5 प्लस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू 6। ब्रैकेट ओपन कर दिया। 2 5 जार 10, 2 5 10, 2 दूनी 4, 4y, ये दोनों कट जाएगा। 10 इज इक्वल टू 6, जो कि असत्य है। अतः इसका कोई हल नहीं है। चर राशि कट गया और जो परिणाम आया असत्य है, अतः इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। नंबर 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू y प्लस 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में x मान y के पद में निकला हुआ है, इसी मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया। समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर
एक्स की जगह पर वाई प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर x मान प्राप्त हो जाएगा। x इक्वल टू वाई प्लस 2 है, y के जगह पर 2 रख दिया, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। उत्तर x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। नंबर 4, 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, फ्रैक्शन को भिन्न को दूर करने के लिए हरों के एलसीएम, हरों के लघुत्तम समापवर्त से गुणा कर देंगे तो भिन्न हट जाएगा। हर में 5 और 5 है, 5 और 5 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त 5 होता है, तो समीकरण 2 को 5 से गुणा कर दिया। समीकरण 2 के दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर पाँच से क्यों गुणा किया? फ्रैक्शन को हटाने के लिए, भिन्न को दूर करने के लिए। हर एक पदों को गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 एक्स माइनस 5 से इसको गुणा करने पर 5 5 कट जाएगा, -24y प्लस 5 से गुणा करने पर नीचे 5 ऊपर 5 कट जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0, या 15x माइनस 24y इज इक्वल टू -3 प्लस ही को इधर ले आए, ये नंबर 3 रख दिया। अब समीकरण 1 और 3 को एक साथ लिखेंगे और उनको हल करेंगे। समीकरण 1 को फिर से दोबारा लिख लिया इसके नीचे, 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 1। अब इसको कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। एक से गुणांक एक नहीं है किसी में तो विलोपन विधि ठीक रहेगा। विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो x के गुणांक बराबर बनाएंगे या y के गुणांकों को बराबर बनाएंगे। यहाँ अगर 3 से गुणा कर दें तो -24 y के गुणांक बराबर हो जाता है, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया। या हम विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं? y के गुणांक को बराबर बनाने के लिए। 8 3 8 24 दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 को वैसे ही लिखा जैसा है वैसे ही। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके लिखा हर एक पदों को, 3 × 5 = 15 एक्स, 3 × 8 = 24 y -3। अब y को विलोपित करने के लिए समान चिन्ह है, इसलिए घटाने पर लिखेंगे और चिन्ह बदलेंगे। घटाने पर समान चिन्ह रहता है तो घटाने पर लिखते हैं, और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ने पर लिखते हैं। जब घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 0 इज इक्वल टू 0 जो कि सत्य है, और चर राशि विलोपित हो गया, दोनों चर राशि विलोपित हो गया। अतः इस समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। x और y दोनों एक साथ विलोपित हो गए। अतः इस समीकरण निकाय के
अनेक हल हैं या अनंत हल हैं। नंबर 5, 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। भिन्न को दूर करने के लिए 3 से इसको गुणा कर दिया। समीकरण 1 को कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे लिखेंगे। 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दिया। 6x माइनस 3 कट जाएगा, 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। विलोपन विधि से हल करने के लिए गुणांक बराबर बनाएंगे। y के गुणांक बराबर बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया। इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 3। y के गुणांक को बराबर बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया, या x गुणांक बराबर बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया। इसको 2 से गुणा कर दिया। 6x माइनस 8y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समीकरण 3 को जैसा है वैसे लिख दिया। अब घटा दिया, समान चिन्ह है इसलिए घटाने पर चिन्ह बदल दिया। जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाले पर सभी पदों का चिन्ह बदल देते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। -2 -15 -17 इज इक्वल टू 0। ये असत्य है, अतः ये समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। नंबर 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, x गुणांक 1 है, प्रतिस्थापन विधि ठीक रहेगा। समीकरण 1 से x के मान निकालेंगे y के पद में और उसको 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 से x इक्वल टू 8 माइनस 2y, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर x की जगह पर 8 माइनस 2y, 2 x की जगह पर 8 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ब्रैकेट ओपन कर दिया, खोल दिया, कोष्टक हल कर दिया। 2 से गुणा 4y माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ये दोनों कट जाएगा, 16 इज इक्वल टू 16। चर राशि y कट गया और जो आया परिणाम यह सत्य है। इसलिए इस समीकरण निकाय के अनेक हल हैं।